जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कृपा सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हम आज लेके आए हैं आपके लिए रुद्र संहिता, और रुद्र संहिता में हम पहुंच गए हैं अध्याय नंबर 47 पर। 46 हमने फिनिश कर लिया था। और संगत जी, हम 1-2 दिन बीच में पाठ कर नहीं सके, क्षमा चाहती हूँ, और गुरु जी से भी और आपसे सबसे भी। आज हमें गुरु जी क्या पढ़वाएंगे इसमें, आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं और देखते हैं कि आज क्या पढ़ते हैं। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोक्त शतनाम स्तोत्रम का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। ओम नमः शिवाय। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठरांगनी से उसे जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? हे तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? हे मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सन्नत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने, ओम नमः शिवाय, उसने दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया था, वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। आप शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, उसका वर्णन सुनो। महर्षि, मंत्र इस प्रकार है। मंत्र का अर्थ पढ़ते हैं संगत जी, ये पढ़ना अति ज़रूरी है। आप भी इसे ज़रूर सुनिएगा, और ये वाला जो अध्याय है सारा सुनिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे 108 शिव जी के नामों का मुंह से उच्चारण करेंगे। ओम, जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और विश्व के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप, बागंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर, हरि नेत्र, परलेकारी, अग्नि स्वरूप गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप महेश्वर, अविनाशी, काल रूपी नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारिपात्र, पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद्य, तप की अंतिम सीमा तक पहुंचाने वाले पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपाणी, वृषभध्वज, पापाहारी, जटाधारी, श्रीखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और प्रणव पर ताल लगाने वाले, अमर, दर्शनीय, बाल सूर्य सरीखे रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रुदमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले, पाशधारी, प्रलय काल स्वरूप, प्रलय काल रूप, उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले,
जीवों को उत्पन्न करने वाले त्रय तत्व रूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव, वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक, जटाधारी, जटित, दुराराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप, यज्ञकर्ता, काल, मेघावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति आश्रय लेने वाले, वज्रासन, वासन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित, जगत धाता, जगत कर्ता, सर्वात्मयामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भू भूहा स्वाहा, इन तीनों लोकों में विचरने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन रूप, स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्प दंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप, भीम तथा भीम पराक्रमी है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेदनिधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्राकृत शेखर, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत, सनातन, स्थाणु समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर, नीलकंठ, गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष, वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महाज्ञेय, महान रूप से जानने योग्य, पुरुष, अंतर्यामी, सर्व कामद, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामारी, कामदेव के शत्रु, कामदेव को दग्ध करने वाले, कामरूप, इच्छा स्वरूप रूप धारण करने वाले, कपर्दी, विशाल जटाओं वाले, विरूप, विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम, भयंकर रूप वाले, सृक्की, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी, योगी, योग के ज्ञाता, काल दहन, काल को भस्म कर देने वाले, त्रिपुरग्न, त्रिपुरों के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत, जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर स्वभाव वाले, भावगोचर, भक्तों की भावनाओं के अनुसार प्रकट होने वाले, अणिमादि गुणाधार, अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान, त्रिलोक का ऐश्वर्य दायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर, बलशाली, वीरहंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर, विरूप, विकट रूप धारण करने वाले, मासल, मोटे ताजे शरीर वाले, पटु, निपुण, मासान, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, उन्मत्त मत वाले, भैरव, कालव भैरव स्वरूप, महेश्वर, देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ, त्रैलोक के द्रावण, त्रैलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध, सब जनों के लोभी। ओम नमः शिवाय। लुब्धक, महाव्याग स्वरूप, यज्ञ सूदन, यक्ष यज्ञ के, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुत युक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त सा वेश धारण करने वाले, कृतिवासा, गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान, हाथी का चरम लपेटने वाले, शुभ भक्तों का कष्ट देखकर शुद्ध हो जाने वाले, भुजंग भूषण, सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, दत्तालंब, भक्तों के अवलंब दाता, बेताल स्वरूप, घोर, शाकनी पूजित, शाकनियों
द्वारा समाराधित अघोर अधोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्यघन भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति वनस्पति स्वरूप भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन भेरूढ़ शत सेवित, सैकड़ों भेरूढ़ नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतगणों के स्वामी, पंचभूताश्रित पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी, क्रोधित क्रोध युक्त, निष्ठुर दुष्टों पर क्रोध कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड प्रकार पराक्रमी, चंडीश चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय चंडिका के प्रेतम, चंडतुंड अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुत्मान गरुड़ स्वरूप, निशिस्त्र खड़क स्वरूप, शव भोजन शव का भोग लगाने वाले, लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र अत्यंत भयंकर, मृत्यु स्वरूप, मृत्योर्गर गोचर मृत्यु की पहुँच से परे, मृत्यु के भी काल, महासेन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशानारण्यवासी शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग वैरागी, शतार्ची तेज की असंख्य चिंगारियों से युक्त, सत्वगुण स्वरूप, सत्यगुण रूप, रजा रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, वासवानुज इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सद्रूप उत्तम रूप वाले, असद्रूप विभस्त रूप वाले, अहेतुक हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष आधी स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटि शत सूर्यों के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति यज्ञेश्वर, रुद्र संहारकर्ता, ईशान ईश्वर, वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप, परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। ओम नमः शिवाय। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभार से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उन सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजा रिराधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इसमें तेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए तूने प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सन्नत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और वह हाथ जोड़ता हुआ कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावंश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभो उन सबको आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात उसे भूल जाएं। ओम नमः शिवाय। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का दीन भक्त हूँ जो आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगत जननी माँ पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका क्रोध भयंकर और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य। चंद्रमौली, भगवान शंकर, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम, रोग, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत।
वशीभूत मैं अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। हे महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांतचित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण ना करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देख त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपना पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारे का सारा पुरातन वृतांत मैंने सुना दिया और मृत्युजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए। अध्याय 47, 48 और 49 की समाप्ति। आइए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। तन तन गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।